कि जो लोकतंत्र जो है नहीं, यहाँ मशीन तंत्र का जीत हुआ है। यहाँ पर एक बार जो स्वयं नीतीश कुमार जी थे तो जदयू से जीताराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। जोर जबरदस्ती राज्यसभा भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही तो मशीन तंत्र का काम हुआ कि भतीजा को कमजोर करके और चाचा को ऐसा कर दिए। ये तो चाचा का ही देन है ना कि भतीजा को कमजोर करने में चाचा जी जोड़ लगा दिए। भतीजा भी नहीं निकाल सकता और अपने न घर के रहे न घाट के रहे। मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है। जो समझिए कि घोड़ा पर बैठे हुए व्यक्ति और गधा पर जाकर बैठ गए। देखिए, सबके जुबान पर बस एक ही नाम हो रहा है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और अब वही सब देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी कार्यालय मौजूद है और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती समारोह वो मनाई जा रही है। सारे लोग मौजूद हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जा रहे हैं, उनके नए जगह पे कौन आएंगे, अगर आएंगे तो क्या नीतीश कुमार की तरफ बिहार चला पाएंगे, क्योंकि लालू जी की बड़ी भूमिका रही है नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाने में। सारे लोग सर एक ही सवाल पूछेंगे बस, नीतीश कुमार तो हट ही गए, नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लालू जी की बड़ी भूमिका रही है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में, ये कहते हैं आरजेडी कार्यकर्ता। तो कैसा लग रहा है अब नीतीश कुमार जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, ये पहले ही हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी कह दिए थे कि जो लोकतंत्र जो है नहीं, यहाँ मशीन तंत्र का जीत हुआ है। तो ऐसे स्थिति में कठपुतली बन करके रहना और उन पर जो दबाव और प्रेशर है, इसके कारण उनका जाना तो तय है। वो अपन मन से थोड़े जा रहे हैं। आज भी आरजेडी में आते हैं तो आप लोग मिलाइएगा उनको? ऐसा ही हम माननीय नेता बता सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नेता बता सकते हैं। आखिर सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार कि रहना चाहिए उनको मुख्यमंत्री पद पे? नीतीश जी को तो कई बार उन्होंने चाचा माना हमारे माननीय नेता और उनके लिए दरवाजा खुला रखा, लेकिन बार बार पलटी मार करके उन्होंने जनता के साथ अविश्वास किया। इसलिए हमारा पार्टी अब उनके साथ नहीं है। आज भी अगर नीतीश कुमार आते हैं तेजस्वी यादव के पास तो क्या गठबंधन करिएगा आप लोग? आप देखिए, इसमें हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा का शपथ बारे में कुछ कहिएगा। लगातार माहौल बन रहा है, बीजेपी कार्यालय सजाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, बीजेपी का पहले से ही ये साजिश रहा और उनका पहले ही सोच ये बन चुका था कि हमको नीतीश जी को हटाना है और हम अपना पार्टी यानी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना। पहले ही इनकी सोच थी और ये सोच माननीय नेता आपको मुख्यमंत्री नीतीश जी भी जान रहे थे। समझे, लगातार बीजेपी कह रही है कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है, भीमराव अम्बेडकर की अपमान करती है। ये तो देखने वाली बात है कि आरजेडी और कांग्रेस दलित विरोधी है कि बीजेपी दलित विरोधी है। बीजेपी से कितने लोगों दलितों को मंत्री बनाया गया है, कितने लोगों को दलितों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ पर एक बार जो स्वयं नीतीश कुमार जी थे तो जदयू से जीताराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, जो दलितों से थे। और हमारे सरकार आरजेडी के सरकार में अनेकों जो अति पिछड़ा लोग थे और निचली कास्ट जो दलितों महादलित लोग से मंत्री बनाया गया है। अभी भी देख लीजिए, हम गया जिला से आते हैं, वहाँ से सर्वजीत पासवान, बिल्कुल वो उनके पिताजी भी एक संघर्षशील नेता थे और अभी उनके पुत्र भी सर्वजीत पासवान हैं, तो उनको भी मंत्री बनाया गया। और देखिए, सूबेदार दास को टिकट मखदूमपुर से देकर के, इससे पहले सतीश दास थे, उनको भी एक अच्छे नेता के तौर पर जो बाबा साहब के रास्ते पर चलने का काम किए हैं। और जो आज बाबा साहब के जयंती पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर ये देखना है कि जो भी जमीन पर बाबा साहब का जो संविधान में लिखा गया है, ये आज आरजेडी के ही देन है, लालू यादव जी के ही देन है। नीतीश कुमार के 21 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हैं तो विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू कहते हैं उनको। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लालू यादव का ही देन है कि वह विकास पुरुष के काम पर। वो तो लालू यादव के राज को कहते हैं कि कोई घर से बाहर निकलता था पहले, वो तो घर से, अभी तो आप देख रहे हैं कि घर से बाहर कैसे निकल रहा है। अररिया में दिन दहाड़े रोड पर हत्या कर दी जा रही है। यहाँ पटना में ही नीट छात्रा के साथ में बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। अभी कहाँ सुशासन की सरकार है, ये भी तो कुशासन की ही सरकार है, जहाँ पर न छात्र युवा बेरोजगार है और न छात्राएं सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो अभी कैसे यहाँ पर कहा जाए कि नीतीश कुमार कोई सुरक्षित नहीं है? कोई सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार के कार्यकाल को, जिस तरह से 21 साल नीतीश कुमार बिहार में राज किए, 21 साल गद्दी पर बैठे रहे, कुछ कहिएगा उनके बारे में? देखिए, हम लोग को तो अफसोस है, चाचा 20 साल सेवा दिए और चाचे के बदौलत अबर भी जनता ने माइनर दिया कि 25 से
नीतीश फिर से नीतीश वो जनता का माइंडर दिया जनता ने, और फिर बीजेपी ने उनको षड्यंत्र करके वोट भाट लेके सब षड्यंत्र करके और उनको जोर जबरदस्ती राज्यसभा भेजने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए काफी सारे लोग तो कुछ कहिएगा नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द। नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री जो अभी राज्यसभा जा रहे हैं और यहाँ इस्तीफा दे करके ये बड़ा बीजेपी के जो है से जाल में फंस चुके हैं। और जो देहात में कहावत है, एक साल बाद बताइए ना कि बीजेपी को रहना चाहिए कि नहीं नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी नीतीश कुमार को साथ है तो बीजेपी रहना पसंद ही करते तो नीतीश जी के राज्यसभा भेज देते। नहीं पसंद करती, नहीं पसंद। चलिए अभी तो पूछते हैं नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं। नीतीश कुमार तो समझिए कि बीजेपी का चंगुल में फंस चुके हैं और उस चंगुल से निकलने बीजेपी का इतना क्रश। चाचा भतीजा कहते हैं तेजस्वी यादव को काहे नहीं चंगुल से बीजेपी के निकाल ले रहे हैं। तो यही तो मशीन तंत्र का काम हुआ कि भतीजा को कमजोर करके और चाचा को ऐसा कर दिए। ये तो चाचा का ही देन है ना कि भतीजा को कमजोर करने में चाचा जी जोड़ लगा दिए। भतीजा भी नहीं निकाल सकता और अपने न घर के रहे न घाट के रहे। मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है। जो समझिए कि घोड़ा पर बैठे हुए व्यक्ति और गधा पर जाकर बैठ गए। इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। तो यानी कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। जबरदस्ती नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया। लेकिन उनको समझिए कि नाम पर वोट मांग के काम बीजेपी ने अपना किया। बस एक सवाल छोटा सा जवाब दीजिएगा कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए मुख्यमंत्री पद पे कि नहीं। नीतीश कुमार के रहना भी ना चाहिए। सरकार चेंज होगा तभी हम लोग का कार्यक्रम भी बढ़िया सुचारू रूप से चलेगा। और नहीं समझिए कि शंकर बाबा के पत्थर जैसा 20 साल 25 साल से बैठे हुए हैं, न इधर डोर रहे हैं न उधर डोर रहे हैं। हमको तो ठीक है कि चले जाएं। इसके बाद देखिए कि 5 साल के बाद हम लोग पूर्ण समर्थन से बिहार में बीजेपी से लड़ पाइएगा आप लोग। बीजेपी से तो हमेशा लड़े हैं। हमेशा लड़े हैं। अब किसी का माई का औकात न है बीजेपी में कि सिंगल बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे। बीजेपी में औकात नहीं कि सिंगल चुनाव लड़े। नहीं लड़ेगा, जीतेगी भी नहीं जीतेगा। उसका जमानत जब्त हो जाएगा। माल 10 से 15 सीट लाते उसका जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए भैया बहुत बड़ी बात कह दी है कि बीजेपी अगर अकेले लड़ती है तो वो कभी भी जो है बिहार में जीत नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी आरजेडी के सामने। और चर्चा को तो हटना ही चाहिए तभी आरजेडी के काम सुचारू रूप से चलेगा। आरजेडी के लोग कह रहे थे क्या कुछ कहना था उनका आपने सुन लिया। बस एक ही सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को जाना चाहिए। सभी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।